हेलो दोस्तों, आज का हमारा जीके का सेशन, जहाँ पर हम आपको पता ही है कि एलटी इंग्लिश की कुछ वीडियो डालते हैं ताकि आपको जो आपका नियरेस्ट एग्ज़ाम है 18 जनवरी को 2026 को, उसमें आप अपना अच्छा कुछ कर पाएँ और साथ साथ में हम जीके का पोर्शन भी कवर करने की कोशिश करें। जो सभी अन्य जितने भी सब्जेक्ट सब में कंपल्सरी पार्ट है, एक फेज है आपका एलटी जीके का पोर्शन। तो हम यहाँ पर इस समय मॉर्निंग टाइम में आपके सामने जीके का पोर्शन लेकर आए हैं। तो जहाँ पर हम क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 101 से लेकर 125 अर्थात 25 क्वेश्चन हम डेली एक वीडियो में लेकर आते हैं और आज हम 101 से 125 तक क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा गाइस पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के बाद कौन सा है। अर्थात क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, लेकिन यहाँ पर पूछा उसके बाद अर्थात दूसरा राज्य कौन सा बड़ा है। वो है आपका मध्य प्रदेश। प्रथम आपका राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर और द्वितीय है आपका मध्य प्रदेश। ओके 102 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, इसको इसरो बोल सकते हैं हम, की स्थापना कब हुई। 1969। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा लौह एक्स उत्पादक राज्य कौन सा है। उड़ीसा। जो लौह एक्स में क्या है, अग्रणी है। नेक्स्ट 104 प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। 1757, 1757 कोई लड़ा गया। 105 भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया। 1852, 1852। 106 मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, वह ऑक्सीजन, और इसकी मात्रा कितनी मिलती है 21%। ओके गाइस, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। झरिया, जो झारखंड में पड़ता है। (108) काका कलकेलेश्वर आयोग किससे संबंधित है। ये पिछड़ा वर्ग ओबीसी, इसको हम ओबीसी के नाम से जानते हैं। 109 भारत में सार्वभौमिक व्यक्स मताधिकार का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, सभी 18 यानी 18+ नागरिक को वोट देने का अधिकार। जब किसी की आयु 18 वर्ष हो जाए या उससे अधिक हो, उसको ही वोट देने का अधिकार है। और वो क्यों है, क्योंकि एक उसमें एक सूझ, एक योग्यता का डेवलप हो जाता है इस एज में। अगर सोचने समझने जो शक्ति है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। 110 भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कौन सा है। रेलवे। भारतीय रेल सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। नेक्स्ट आपका 111 भीम ऐप किससे संबंधित है। डिजिटल भुगतान। 112 भारत का सबसे बड़ा बांध लंबाई के आधार पर कौन सा है। हीराकुंड।
113 केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की स्थापना कब हुई? 1964, 1964। 114 भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? पश्चिमी घाट। 115 साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927। 116 116 भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि विकास करना। 117 भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 118 भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। माजुली असम, जो माजुली है असम में पड़ता है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 119 राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? NSO, CSO भी इसको आप कह सकते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन NSO करता है। 120 120 120 भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई। 121 मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ होता है? मेंडुला ओब्लोगाटा। श्वसन का नियंत्रण मेडुला ओब्लोगाटा करता है। 122 भारत में ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना कब हुई? 2010 2010। 123 123 123 भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है आपका उत्तर प्रदेश, और इसका पहला स्थान भी है। उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में पहला स्थान भी है, और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति का क्या हुआ? प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ श्वेत क्रांति का। जो श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। 124 124 भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लो इसको हम मेंशन कर देते हैं, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके गाइज, इसकी शुरुआत 1954 1954 में शुरुआत हुई। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 125 माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। 8,848 मीटर। नेपाल चीन सीमा पर स्थित है, मुख्य रूप से नेपाल के अंदर है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारे चैनल का नाम आप सभी जानते हैं, हाईएस्ट ग्रामर रूल, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। और एक ऐसा कंटेंट भी फ्री में है, आपको कुछ भी देते जा रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। आपको बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट, जो ऐसा कंटेंट जो जेन्युइनली आपका एग्जाम में आ चुका है या आने वाला है, ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटिंग द वीडियो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।